बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ज़ुबैर शाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। बात करेंगे कुछ ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के हवाले से, जिनके दरमियान कैदियों का तबादला हुआ है। जो भारतीय कैदी थे वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए और पाकिस्तानी के अंदर जो कैदी थे वो भारत के हवाले कर दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ईरान के हवाले से, जहां से नई रिपोर्ट सामने आई है। ईरान का कहना है कि हालिया इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 935 शहरी हलाक हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत के कैदियों के हवाले से। करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के हवाले से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती सतह पर एक दूसरे की तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्त का तबादला हुआ। यह तबादला 2008 के कौंसलर रसाई मुआहदे के तहत किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्त एक दूसरे को फराहम करने के पाबंद है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले 246 भारतीय या भारतीय समझे जाने वाले कैदियों की फहरिस्त दी। कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल है। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के सफारतकार को 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समझे जाने वाले कैदियों की फहरिस्त फराहम की, जिनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन तमाम पाकिस्तानी कैदियों और माहीगीरों की फौरी रिहाई और वापसी का मुतालबा किया है, जिन्होंने अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर दी है और जिनकी शहरियत की तस्दीक हो चुकी है। इसके साथ साथ इन तमाम पाकिस्तानी कैदियों के लिए खुसूसी कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी की गई है, जिनमें ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर कैदी भी शामिल है, ताकि इनकी शहरियत की फौरी तस्दीक मुमकिन बनाई जा सके और भारत इन तमाम कैदियों को कौंसलर रसाई फराहम करे। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय हुकूमत भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों की हिफाजत, सलामती और दिफा और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाए। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर ऐसे मामलात को अव्वलीन तरजीह देती है और भारतीय जेलों में मौजूद तमाम पाकिस्तानी कैदियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। बात करेंगे एक और अहम तरीन ख़बर पर, जो ईरान के हवाले से है। इसराइली हमलों में ईरान के 935 शहरी शहीद हुए। नई फ्रांसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। ईरान के अदालती तर्जुमान ने इंकशाफ किया है कि हालिया इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 935 ईरानी शहरी जान बहक हुए, जिनमें 38 बच्चे और 132 ख़वातीन शामिल है। ये अदाद-ओ-शुमार ताज़ा तरीन फ्रांसिक डेटा की बुनियाद पर जारी किए गए हैं, जो इससे कबल वजारत सेहत के बताए गए 610 हलाकतों के अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा है। तर्जुमान असर जहांगीर के मुताबिक तेहरान के अबुइन जेल पर इसराइली हमले में हलाकतों की तादाद भी बढ़ाकर 79 कर दी गई है, जो पहले 71 बताई गई थी। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू किए थे, जिनका हदफ जौहरी तनसीबात, आला फ़ौजी कमांडर और शहरी इलाके थे। इसे इस्लामी जमहूरिया पर 1980 की दहाई के बाद सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इसराइल के फ़ौजी अड्डों, बुनियादी ढांचे और शहरों पर मिसाइल दागे थे। बाद 22 जून को अमेरिका ने भी ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले किए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना था कि इसराइल के इन हमलों ने मुतअद्दिद जंगी जराइम को जन्म दिया है और ईरान इनके सबूत बैनुल-अक़वामी इदारों को फराहम करेगा, ताकि इसराइल को आलमी सतह पर जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी शहीद या तबाहशुदा इमारत जंगी जुर्म की वाज़ेह मिसाल है। हम फ़ौजी और शहरी हदफ में फ़र्क को नहीं मानते, क्योंकि ये हमले बिला जवाज़ थे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।